जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त देश के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। देश के अंदर मोदी सरकार ने अग्निवीरों के लिए सेना में भर्ती निकाली है। इसको टैग दिया है अग्निवीर। इस टैग के तहत अब सेना में जो जवान भर्ती होंगे वो 4 साल के लिए भर्ती होंगे। 17.5 साल उम्र से लेकर के 21.5 साल की उम्र तक की उनकी आयु सीमा है। इस कदम को सरकार के लोग नकार रहे हैं, ख़ास करके वो लोग जो सेना में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे थे, जो अपने सपनों को सजाए हुए थे, जो लगातार 15-15 किलोमीटर रोज़ाना दौड़ कर रहे थे, उनके सपने तकरीबन टूट गए हैं। और यही वजह है कि वो इस वक्त सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से देश को तकरीबन अब तक के 30 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे इस प्रदर्शन को और हिंसा को बढ़ावा नहीं देता हूँ। ये मैंने तब भी कहा था जब मुसलमानों ने इलाहाबाद में जुमे की नमाज के बाद भी प्रदर्शन किया था और तोड़ फोड़ की थी, और आज भी कह रहा हूँ जब इस वक्त वो लोग, वो अभ्यर्थी जो सेना में जा कर के अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, वही नौकरी न मिलने से अपने देश की छवि को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मामला दरअसल ये है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि अग्निवीर के जो प्रोपेगेंडे पे सरकार जो सेना में भर्ती निकाल रही है, ये असल में उन लोगों के लिए जो 3-3, 4-4 साल से सेना के भर्ती होने में ख्वाब देख रहे थे और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार इस उम्मीद में बैठे थे कि सेना में जब भर्ती निकलेगी तो उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें पूरा मौका मिलेगा। लेकिन उनके मौके पर सरकार ने हथौड़ा मार करके चोट कर दी है। अब आप पूछेंगे हथौड़ा कैसे मारा? जैसा कि सरकार ने लिमिट लगा दी है कि 17.5 साल से 21.5 साल की उम्र तक के लोगों को ही वो अग्निवीर बनाएगी और 4 साल के लिए नौकरी देगी। अब जो लोग 21 से ऊपर निकल चुके हैं और सेना के लिए अपनी ज़िंदगी को तकरीबन वक्फ कर चुके हैं, यानी कि सेना के लिए ही अपनी ज़िंदगी को नाम लिख चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15-15 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं, उनका सपना तो बर्बाद हो, क्योंकि वो तो ओवर एज हो गए, क्योंकि 21 साल आखिरी एज है। और सरकार ने 21 साल एज लगा करके उन लोगों को परेशान कर दिया है जो जिनकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल हो गई है, इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके लिए भी जिम्मेदार आप और हम हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मोदी सरकार पिछले 8 सालों से देश में अपनी मनमर्जी के कानून डाल रही है। ये कानून वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि वो एक छत्र राज कर रहे हैं। आपने उनको पूर्ण बहुमत से सरकार में लाया है, और जब जब सरकारें पूर्ण बहुमत में आती हैं तब तब वो आपके फ़ैसलों को, आपकी किस्मतों को, आपके सपनों को कुचल देती हैं, क्योंकि उनको रोकने वाला, उनको टोकने वाला, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कोई होता नहीं है। विपक्ष को आपने इतना कमज़ोर कर दिया है कि विपक्ष सवाल उठा नहीं सकता है, और सरकार को आपने इतना मजबूत बना दिया है कि सरकार जो चाहे वो फैसले कर रही है। हालांकि 8 साल में हमने बहुत से ऐसे फ़ैसले देखे हैं, जैसे 2016 में नोटबंदी का फ़ैसला था। इस फैसले से सैकड़ों नागरिकों की जान चली गई थी। उसके बाद आपने देखा कि 2019 में NRC का, CAA का मुद्दा आया। इस पर भी सरकार मनमाना तरीके से अपना काम कर रही थी, और इसी वजह से तमाम मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद आपने देखा कि अभी लॉकडाउन लगा दिया सरकार ने, बिना पूछे बिना समझे हज़ारों लाखों लोग बेघर हो गए। आपने देखा होगा बिहार में इधर उधर लोग कैसे पैदल पैदल अपने घर पहुँचे हैं, ये भी एक फ़ैसला मनमर्जी का था। और उसके बाद अभी किसानों को लेकर के किसान विरोधी जो कानून बनाया था वो भी एक तरफा फ़ैसला था, और उसके लिए किसानों ने 1 साल तक प्रदर्शन किया है, जब जाके सरकार यूपी के चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए उसने पीछे हटने का फ़ैसला किया था। अगर यूपी के चुनाव ना होते तो शायद वो पीछे भी ना हटती। अभी सरकार ने फिर से अग्निपथ का ये जो अग्निवीर बना दिया है, इस पर फैसला कर दिया। ये भी बिना सोचे समझे फैसला किया, और इससे देश के हज़ारों और लाखों युवा परेशान हैं और वही तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये हो क्यों रहा, बस ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपने मोदी सरकार को इतना ताकतवर, इतना पावरफुल बना दिया है, सत्ता इतनी मजबूत तरीके से उनके हाथों में दे दी है कि अब उनको आपके सपनों की, आपके ख्वाबों की कोई परवाह नहीं है। ना उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि देश की जनता क्या सोचती है, ना उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि देश के हालात बिगड़ेंगे या बदलेंगे। वो तो सिर्फ अपने निर्णय थोप देते हैं, और इसके ज़िम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने बीजेपी गवर्नमेंट को पूर्ण बहुमत दे दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले कांग्रेस में भी पूर्ण बहुमत था,
और उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस ने जब पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था तो कांग्रेस की उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, क्योंकि पूर्ण बहुमत था, कोई कुछ कर सकता नहीं था, इमरजेंसी लगा दो और सारे नेताओं को पकड़ के बंद कर दो। तो जब जब पूर्ण बहुमत की सरकारें आएंगी वो आपके हितों के खिलाफ ही काम करेंगी। मेरा मानना है कि देश हित के लिए आपने पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन अब वो देश के खिलाफ हो रहा है। कोई भी सरकार जब पूर्ण बहुमत होती है तो वो जैसे चाहे वैसे फैसले करती है, जिसका खामियाजा भुगतना हमको और आपको पड़ता है। इसलिए मेरा विचार तो ये है कि किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत का नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ लेफ्ट के होना चाहिए, उसमें कुछ विपक्षियों का समर्थन होना चाहिए, उसमें कुछ रूलिंग पार्टी के विधायक या सांसद जो भी होते हैं उनको होना चाहिए, तब जा कर के सरकार को चलना चाहिए, ताकि एक तरीके का फैसला ना हो सके। अब आपने सरकार बनाई पूर्ण बहुमत की, सरकार को किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार आम जनता के खिलाफ लगातार ऐसे फैसले करती जा रही है जिससे कि आम जनता को परेशानी हो। हालांकि पूंजीपतियों के लिए बहुत अच्छी है। अडानी कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, उन्होंने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। देश हर बार पे अंबानी की तारीफ़ करता था या अंबानी की मिसालें देता था कि अंबानी हो क्या, लेकिन अब तारीफ़ों का सिलसिला बदल चुका है। अब आदमी कहेगा अडानी हो क्या। क्यों? क्योंकि उन्होंने, मोदी सरकार ने अडानी को इतना प्रमोट कर दिया, इतना पैसा माफ़ किया और इतना पैसा केंद्र खजानों से दे दिया कि अडानी इस वक्त भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन आम जनता के, आम लोगों के लिए वो कुछ नहीं सोच रही। सोचेगी भी क्यों? आपसे उसका मतलब हल हो चुका है, क्योंकि आपने उसको पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी है। 2024 आने वाला है। प्रधानमंत्री ने, मोदी ने एक झुंझुना आपको पहले भी दे रखा था कि आपको 10 लाख नौकरियां देने वाले हैं, और शायद वो कुछ अग्निवीरों को लेकर के, कुछ और नौकरियों को निकाल करके, या कुछ बेरोज़गारों को, या कुछ पकौड़ा तलने वालों को जोड़ जाड़ के 10 लाख आपको दिखा देंगे और आपसे फिर वोट मांगेंगे। तो जब सरकारें आपके ख़िलाफ़ कोई भी कानून बनाने से पहले नहीं सोचती हैं, तो क्या आपको सरकार बनाने से पहले सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अब वक्त बदल चुका है। अब हमको और आपको भी ये सोचना चाहिए कि सरकारों के लिए भी एक कानून बनाया जाए। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रखनी चाहिए कि जब देश के ये नेता हमारे और आपके भविष्य के लिए कानून बनाकर हमारे और आपके भविष्य से खेल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इनके खिलाफ़ कानून बनाने की मांग करें। हमको चाहिए कि हम ये मांग करें कि अब प्रधानमंत्री देश में सिर्फ एक बार 5 साल के लिए जो बनेगा, दोबारा नहीं बन सकता। ऐसी मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे मोदी जी तो 2014 से आए और अभी तक टिके हुए हैं, और 2024 में वो फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वहाँ वो अपने सपनों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन हम आम लोगों से, हम इस देश की गरीब जनता के साथ लगातार कंप्रोमाइज़ हो रहा है। बताइए, 4 साल की नौकरी मजाक बना करके रख दिया देश का। तो हमको और आपको भी चाहिए कि अब हमको क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों सरकार 5 साल के लिए बनाएं, अब हम 2 साल के लिए सरकार बनवाएंगे। हम क्यों 5 साल के लिए मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को बनाएं? 2 साल के लिए बनना चाहिए। जब आप हमारे सपनों पर, हमारे ख्वाबों पर, हमारी सोच पर लगाम लगा सकते हैं, तो हमें क्या फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लगाम लगाएं। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग दरअसल हैं तो जनता के नौकर ही, फिर वो राजशाही और राजा जैसे बनकर के क्यों रहते हैं? जनता के खिलाफ़ क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं जनता के लिए काम करते हैं? क्यों नहीं जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हैं? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम भी इस तरह की मांग करें कि सरकारें 5 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए बननी चाहिए। और एक बार जो आदमी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए, वो दोबारा कभी ज़िंदगी में ना बनना चाहिए। ऐसी मांग हमें करनी चाहिए। अगर हम ऐसी मांग करते हैं और अगर हम देश में इस तरह की मांग को नाफिज करा लेते हैं, तो यकीन जान लीजिए दोस्तों कि फिर सरकारें हमारे और आपके हिसाब से काम करेंगी। फिर सरकारें देश के हित में काम करेंगी। फिर अपनी मर्ज़ी से बिना सोचे विचारे कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगी जिसकी वजह से आपको प्रदर्शन करना पड़े, आपको हिंसा करनी पड़े और आपको अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पड़े। हालांकि कतई मैं इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करूंगा कि आप अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि आपने ये कसम खाई हुई है कि आप सेना में जा कर के अपने देश को बचाने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान करेंगे। अपने सीने पे गोली खाने वाले वो आप शूरवीर हैं जो आप सेना में जा कर के भारत का गौरव से सर ऊँचा करना चाहते हैं, और आपको नौकरी न मिलने से आप अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना चाहते हैं। ये बात गलत है। विरोध कीजिए, शांति प्रदर्शन करिए, शांति के तरीके से करिए। ये देश गांधी का है, ये देश किसी आतंकी का नहीं है। गांधी के देश में गांधी के हिसाब से काम करिए, हिंसा को नकारिए, अहिंसा को अपनाइए, तब जा कर के अपनी मांगों को पूरा करिए। मैंने जुमे के दिन जो इलाहाबाद में हुआ था उस पर भी सख्त नाराज़गी जाहिर की थी कि मैं नहीं समझता हूँ कि हिंसा कोई रास्ता है, और आप लोगों से भी विनती कर रहा हूँ, हिंसा कोई रास्ता नहीं है।
हालांकि अभी किसी अफसर ने, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, एसएसपी महोदय थे, उन्होंने कहा था ये अपने लोग हैं, इनको हम समझा लेंगे। तो आप कर रहे हैं तो अपने हैं, और मुसलमान जब कर रहे थे वो किसके थे? वो अपने नहीं थे क्या? ये दोहरी राजनीति करके सरकार सिर्फ आपको भड़काना चाहती है ताकि आप उनसे सवाल ना कर सकें। हिंदू मुसलमान के मुद्दों को इसलिए उठाती है कि आप उनके खिलाफ़ ना जा सकें। जब आप उनके खिलाफ़ जाने लगते हैं, जब आप उनके खिलाफ़ बात करने लगते हैं, जब आप उनकी सत्ता को डगमगाने लगती है, जब उनकी सत्ता आपके विरोध से, तब वो हिंदू मुसलमान का एक नया एंगल लाते हैं और आपको पकड़ा देते हैं। और तारीफ़ इस बात की है कि आप पकड़ भी लेते हैं और बड़े खुश होने लगते हैं, मास्टर स्ट्रोक करने लगते हैं, क्या बात है, क्या सरकार ने फ़ैसला किया, अब मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट हो रही हैं, अब देश ख़तरे में नहीं है। और उसके बाद तमाम उन मुद्दों को आप भूल जाते हैं जिसके लिए आप संघर्ष करने के लिए इस ज़मीन पर उतरते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि क्यों हम सवाल नहीं करते हैं। आप हर चीज़ को स्वीकार करते हैं, इसलिए सरकार मनमाने तरीके से आप पर अपनी मर्ज़ी थोप देती है। प्रधानमंत्री मोदी रात में कुछ सोचते हैं, सुबह इम्प्लीमेंट कर देते हैं, देश जलने लग जाता है। इसको बंद करना पड़ेगा, और इसको बंद करने के लिए देश को, देश के हित में, मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, बाकी हो सकता है मेरी राय गलत भी हो, देश हित में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होनी चाहिए। देश हित में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो इसी तरह के फैसले होते रहेंगे। देश में मिली जुली सरकार ही देश के हित में काम कर सकती है, क्योंकि अगर कोई ऐसा फैसला कोई करे तो दूसरी सरकारें या दूसरे लोग उन पर लगाम लगाते हैं। इसीलिए देश के हित में मैं ऐसा मानता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नुकसानदेह है। और एक बात और, सेना की भर्ती का जो ये निकाला है अग्निवीरों वाला 4 साल का, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल आदमी काम कर लेगा, और जब वो 21 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में रिटायर होगा तो उसको दूसरी जगहों पे काम मिल जाएगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने विशेषज्ञों की राय भी सुनी और पूर्व सेना अध्यक्षों का भी ये कहना है कि सरकार सैनिकों को 1 साल की ट्रेनिंग देती चली आ रही जब से भारत आज़ाद हुआ है। 1 साल की ट्रेनिंग और 5 साल का जब तक अनुभव नहीं हो जाता उनको, तब तक उनको कोई स्पेशल टास्क या बड़ा जंग का लिए कोई ऑफ़र नहीं दिया जाता है, क्योंकि तब तक सेना के जवान मैच्योर ही नहीं हुए होते हैं। अब 6 महीने की ट्रेनिंग देके आपको जंग पे उतार देना, ये देश की हिफाजत के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ख़तरा है। जैसा कि सेना में बड़े सेना अध्यक्षकों का और रिटायर जो हो चुके हैं सेना नायकों का कहना ये है कि जब तक एक सैनिक 1 साल की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेता है, जब तक कि उसको हम लोग परिपक्व नहीं मानते हैं, और जब तक वो 5 साल तक अपनी सेवाएं सेना में नहीं दे देखता है और 5 साल तक का अनुभव उसको नहीं प्राप्त हो जाता है, जब तक हम लोग उसको फील्ड पर यानी कि जंग के मैदान में नहीं उतारते, तो इन अग्निवीरों को कैसे उतारा जा सकता है जो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग कर चुके होंगे और सेना में 5 साल का अनुभव चाहिए होता है, इनको तो 4 साल की ही नौकरी मिलेगी। तो क्या ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं है? इसीलिए मेरा ये फिर से आपसे कहना है कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, हिंसा ना करें। मेरे दोस्तों, हिंसा कोई भी मामले का हल नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, वो वैसे भी बात कहाँ करते हैं, वो इंटरव्यू तक नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 साल में एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं, क्योंकि उनको आपके सवालों के जवाब देना ही नहीं है। वो और बात है कि वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार उनसे सवाल भी हल्के पूछते हैं। वो और बात है कि वो रूबिका लियाकत को इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो ये पूछती हैं कि मोदी जी आप आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं। इस तरह का इंटरव्यू कोई और लेने को तैयार हो, हमारे मोदी जी आ जाएंगे, लेकिन रवीश कुमार को मोदी जी इंटरव्यू नहीं देंगे, अभिषेक शर्मा को इंटरव्यू नहीं देंगे। आम आदमी के लिए कोई सवाल नहीं करते हैं मोदी जी। कल मोदी जी 35 मिनट तक बोले। दोस्तों, मैं ये सोचता रहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी अब बोलेंगे अग्निवीरों के लिए, अब बोलेंगे अग्निवीरों के लिए, अब बोलेंगे अग्निवीरों के लिए। अपने अग्निवीरों को समझाएंगे कि भैया हम तुम्हारे लिए जो कानून लाएं उसको समझाना तो चाहिए था। बोलना तो दूर, बताना तो दूर, समझाया तक नहीं, और अपना काम करके निकल गए। और अभी आएंगे आपके पास 2024 में और वोट मांगेंगे, जैसा कि अमित शाह को आपने देखा था यूपी में थूक लगा लगा के पर्चे बांट रहे थे। वो फिर करने आएंगे और हम फिर उनको वोट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बगल में जो अब्दुल रहता है, हमें उसकी चूड़ियाँ टाइट करनी है। हमारे बगल में जो सलमान रहता है, हमें उसके खुशियों को घूटना है। इसलिए हम फिर इनको वोट देंगे, और जब इनको वोट मिलेगा तो ये फिर कोई ना कोई ऐसा फैसला ज़रूर करेंगे कि आपको, हमको, सबको, पूरे देश को परेशान होना पड़े, और नतीजे के तौर पे हम आप फिर निकलेंगे और देश के लिए
देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे दोस्तों, ये करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है, सवाल करने की ज़रूरत है। और जो वोट मांगने आए, हिंदू मुस्लिम को किनारे करके महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और सस्ते सामान के लिए, बेरोज़गारों के लिए, मुद्दों के लिए बात करके वोट देने की ज़रूरत है। मेरा काम था कहना, मैं कह रहा हूँ, आपका काम था सुनना, आप सुन लेंगे, लेकिन आपका काम सुनने से ज़्यादा करना भी है। आपको सशक्त सरकार चाहिए, आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके हितों के लिए सोचे। भारत माता की सिर्फ जय कह देने से भारत माता की जय होने वाली नहीं है। भारत माता की जय जभी होगी जब भारत माता की जय करने के लिए किसी बड़े प्लान को इम्प्लीफाई किया जाए और किसी भी तरीके से उसको नाफिज किया जाए। उसके लिए महंगाई को रोकना है, उसके लिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, उसके लिए सेना में भर्ती की वही प्रक्रिया और वही प्रशिक्षण ज़रूरी है जो अभी सदियों से चलता आ रहा है। ये छोटी सी बात मैं कहना चाहता था। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को टक से करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ना अच्छा लगा है तो भी सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई ना कोई और वीडियो बनाएंगे, शायद वो आपको पसंद आ जाए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।